वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। ठीक है, आपको 3 चीज़ें दे रखी है, इसमें एक एक करके सबको देख लेते हैं। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, पहली चीज़ दे रखी है आपको AD बराबर BE। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों तरफ मैं ये जोड़ दूं ED, कुछ भी नहीं किया, दोनों तरफ इस समीकरण जो दी हुई है उसके दोनों तरफ मैंने ED जोड़ दिया। अब AD और ED मिलके बना AE और ये बन गया BD। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, उसके बाद दो समांतर रेखाओं का सेट दिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने बताया पहले ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इसमें ऐसे पैरेलल लाइन दे दो। अब ये देखो कि DP BC दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो DP BC, और एक बार ये चेक कर लो कि DP छोटी है ना और BC बड़ी है ना। यस, अब ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, उसका A पोर्शन बच गया, मैंने लिख दिया। अब ये इसके समांतर दी हुई है, तो थाले की प्रमेय या बोल दूं कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आप लिख दो, क्योंकि DP जो है वो BC के समांतर है, इसलिए थाले की प्रमेय। और जो मैंने आपको प्रमेय लिखवाई है ना, वो लिखनी है आपको। अगर पेपर में सवाल आता तो मैं तो एक बार लिख चुका हूँ, तो मैं बार बार थाले की प्रमेय लिख रहा हूँ। आपको यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि अगर किसी त्रिभुज में है ना कोई एक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे और वो रेखा तीसरी रेखा के समांतर हो, तो वो दोनों रेखाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ये थाले की प्रमेय है, तो ये आपको लिखनी है यहाँ पे पूरी। ठीक है, एक बार लिखनी है एक क्वेश्चन में। तो इससे हो जाएगा AD बटे DB बराबर AP बटे PC। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हम दे चुके हैं, यहाँ लिख देना। दूसरी बात देखते हैं, EQ पैरेलल AC दे रखी है। EQ पैरेलल AC। अब EQ और AC के अंदर ये त्रिभुज आया, तो B बचा, उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये समांतर दे रखी हैं आपको, तो आप लिखो क्योंकि EQ AC के समांतर हैं, इसलिए थाले की प्रमेय से अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम लिख चुके हैं प्रमेय। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, BE बटे EA इक्वल्स टू BQ बटे QC। इसको दे दो समीकरण तीसरी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, PQ को AB के समांतर सिद्ध करना है। मतलब PQ ये रही, AB ये रही, तो त्रिभुज वापस से यही आएगा। अब होगा क्या, AP बटे PC को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा AE बटे BD के। तो AE बटा BD तो नहीं आ रहा मेरे पास कहीं भी, तो मैं इस समीकरण में AD को लिख सकता हूँ BE। तो AD को मैंने BE लिख लिया। फिर BD को लिख सकता हूँ AE, तो इसको मैंने AE लिख लिया इक्वल्स टू AP बटे PC। तो ये समीकरण को और इस समीकरण को देखो, इसको इक्वेशन 4 दे देना। क्या किया, इसमें AD और DB की वैल्यू रख दी। AD की वैल्यू ये रही, ठीक है, और BD की वैल्यू ये रही, ये दोनों वैल्यूज रख दी, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों समीकरणों को देखो, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है BE बटा EE ये बराबर है, तो क्या होगा, समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा,
ए पी बटे पी सी बराबर हो जाएगा बी क्यू बटे क्यू सी के। इसका एक तरीका तो ये है, आप यहाँ से चित्र देखो, ठीक है, वहाँ पे देख लो कौन कौन सी लाइन आ रही है, ए पी आ रही है, पी सी आ रही है, बी क्यू आ रही है और क्यू सी आ रही है, ऐसे करके आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे बनाओ, ठीक है, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी। अब ए पी है, यहाँ पे पी दे दिया, बी क्यू है, यहाँ पे क्यू दे दिया, क्यू के बाद भी सी है, पी के बाद भी सी है, ऐसे बना दिया और ऐसे कर दिया। अब आपको क्या दिख रहा है कि अनुपात तो बराबर है, इसका मतलब ये इसके समांतर होगी। विलोम थाले की प्रमेय लिख दो, या विलोम आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर है ए बी के। तो ये प्रश्न हो गया भाई। पॉज करके वीडियो को, इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ, ठीक है। इसमें आपको ए बी समांतर डी सी दे रखे हैं, मतलब एक समलंब चतुर्भुज हो गया, इसके विकर्ण जो हैं वो ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। आपको सिद्ध ये करना है। अब इस सवाल में दिक्कत क्या है, जो समांतर रेखाएं मिल रही हैं ए बी और सी डी, ये किसी त्रिभुज के अंदर कोई समांतर रेखा नहीं मिल रही। मतलब प्रमेय कैसे लगती है, आप यहाँ देखो, त्रिभुज ऐसे बनाया, इसके अंदर ही अंदर कोई समांतर रेखा हुई तो उसने इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया। पर यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे, आप लिख लेना रचना। रचना में क्या करूँगा मैं, एक लाइन समांतर बनाऊंगा, मतलब ये दोनों समांतर हैं, ये एक के समांतर करोगे तो दोनों के समांतर हो जाएगी, किसी के भी समांतर लिख देना। तो रचना मैंने लिखा, मान लो इसको नाम दे दिया ई ओ समांतर सी डी समांतर बी ए, इसको भी ओ ई ही लिख लो। फिर ये हमेशा एक सिमेट्री में लिखा रखो, ओ ई सी डी बी ए या ई ओ डी सी ए बी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। चलिए अब क्या करेंगे, रचना कर ली, तो अब इस त्रिभुज में मेरे को दिख रहा है ये इसके समांतर है, ठीक है। तो मैंने बना लिया ऐसे करके, त्रिभुज बना लिया, एक समांतर रेखा, यहाँ से नाम नोट किया ई ओ, यहाँ से नाम नोट किया डी सी, और बच रहा पॉइंट वो ए है, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। अब वही, चूंकि ई ओ समांतर है डी सी के, अतः थाले की प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी के। इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरा मिल रहा है अपन को एक समांतर रेखा, और देखो ये रेखा इसके समांतर है, तो इसको लिख लिया ए बी, इसको लिख लिया ई ओ, और बच रहा पॉइंट वो डी है, ठीक है। इसमें भी सेम कहानी लिख के लिख दिया क्या, डी ई बटे ई ए बराबर डी ओ बटे ओ बी, कुछ भी, ठीक है। ओ डी लिख दो, चाहे इसको चाहे डी ओ लिख लो, बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। अब इसमें देखो ये ई डी नीचे है, इसमें ऊपर है ए ई, तो इसको चेंज कर लिया, इसको कर लिया ए ई बटे डी ई या ई डी बराबर ओ डी बटे ओ बी, इसको दे दी समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण में फिर से इसको तो बराबर हमने खुद ही बनाया, अभी तो पता ही है बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, वो बराबर होगी, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, ए ओ बटे ओ सी बराबर ओ डी बटे ओ बी, ठीक है। शायद कहीं दिक्कत हुई है, देखते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे बदला ही नहीं हमने, ये ओ बी बटा ओ डी होगा और यहाँ पे भी ओ बी बटा ओ डी होगा, ठीक है। अब देखो आपको जो सिद्ध करना था वहाँ पे बी ओ
AO के नीचे है, तो इन दोनों को चेंज कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा AO बटे BO बराबर OC बटे OD। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अगला 10वां सवाल देखते हैं। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि दो रेखाखंड बराबर हैं और ये इसके समांतर है। आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब बराबर। ठीक है, चलो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो आपको दो रेखाएं समांतर दिखी तो थाले की प्रमेय याद आ गई हमें, हमने लगाई। ऐसे लगा देते हैं, समांतर दिख रही है तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया दोनों तरफ। वो क्यों जोड़ा अभी पता लग जाएगा। जोड़ दिया तो ये हो गया AD प्लस BD बटा BD बराबर AE प्लस EC बटा EC। अब इसको चेंज किया, ये हो गया AB बटा BD, क्योंकि AD और DB मिलके AB बन रहे हैं, ये AB बन गया। ये हो गया AC बटा EC। यहाँ तक ठीक है, LCM लिया, क्लियर हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, BD EC के बराबर है, तो इसका मान मैं BD रख सकता हूँ। AB बटा BD बराबर AC बटा, ये भी BD और यहाँ पे लिख दो क्योंकि BD बराबर EC दिया गया है। कारण हमेशा ज्यामिति में लिखते चलो, ये EC लिखा हुआ है। ठीक है, ये कट गए, दोनों आपस में बराबर है, तो क्या आ गया, AB बराबर AC, मतलब इस दिए हुए त्रिभुज की AB और AC जो भुजा थी वो बराबर थी। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसी के साथ आपकी 11.2 खत्म होती है। बढ़ते हैं 11.3 की तरफ। पॉज करके नोट करो तब तक। 11.3 स्टार्ट करने से पहले इसको देखते हैं, त्रिभुज की समरूपता के नियम, या इंग्लिश में बोलूँ तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब त्रिभुजों को समरूप हम किन किन नियम से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है भुजा। अच्छा एक मिनट, ये भुजा को ना मैं S से लिखूंगा, S मतलब साइड, तो भुजा जब भी लिख रहा हूँ मतलब S, ठीक है। और कोण को लिखूंगा मैं A से, A का मतलब एंगल, ठीक है। तो पहला नियम हो गया भुजा भुजा भुजा। अभी देखते हैं इनका सबका मतलब। दूसरा हो गया कोण 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 या फिर कोण कोण, ठीक है। तीसरा हो गया S A S और फोर्थ हो गया A S A, ठीक है। ये नियम है। इन नियम को अभी अपन देख लेते हैं क्या बोल रहा है हर एक नियम। तो ये नियम ये बोलते हैं कि मान लो ये त्रिभुज है कोई ABC, ठीक है, और ये त्रिभुज है कोई PQR। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर ये दोनों समरूप होंगे, पहले तो समरूप का निशान जो होता है ना वो ये होता है, मतलब ये तो सर्वांग सम का होता है। सर्वांग सम में ये बराबर के निशान का मतलब होता है सब कुछ बराबर है, ठीक है। तो ये निशान हट जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला रह जाएगा, वो होगा समरूप का, मतलब उसके जैसा है, ठीक है। तो समरूप होंगे तो क्या होगा, ये सारी भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए, सारे कोण आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये समरूप होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन
अब कभी कभी क्या होता है, सवाल में सारी चीज़ें नहीं दी होती, अपन को कुछ चीज़ें दी होती हैं और बोला जाता है कि इसको समरूप सिद्ध करो, तब अपने को कुछ नियम काम में लेने पड़ेंगे। वो नियम मैंने लिख दिए हैं। पहला भुजा भुजा भुजा, फिर कोण 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 या कोण कोण, इसको दोनों का एक ही नाम है। अभी देख लेते हैं कैसे। ये फिर भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण, ऐसे करके 4 नियम हैं। तो पहला नियम जो है भुजा भुजा भुजा, ये क्या बोलता है कि ए बी जो है वो पी क्यू के अनुपात में, बी सी जो है वो क्यू आर के समानुपात में, और ए सी जो है वो पी आर के समानुपात में अगर होती हैं, अगर मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया एक ऐसे करके ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि जांच करो कि ये समरूप होंगे या नहीं होंगे। तो चलो इसको नाम भी दे दिया ए बी सी, इसको दे दिया डी ई एफ, ठीक है। अब ए बी को ई डी से भाग दो, कितना आया 1/2, फिर इसको इससे भाग दो, ये भी 1/2, फिर वो भाग दो 1/2, तो ये तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान अनुपात में है, उनको भाग दे रहे हैं तो उत्तर सेम आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज किस नियम से समरूप हुए, वो हुए भुजा 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 नियम से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर दूसरा नियम देखते हैं अपने, कोण 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 या कोण कोण। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? मान लो ये त्रिभुज है, ये इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। मान लो ये कोण है 30 डिग्री, ये है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ऐसे ये 30, ये 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक है। तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर है तो अपने बोलेंगे एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण 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 नियम, ठीक है। दोनों समरूप भी होंगे, बिल्कुल होंगे। अब अगर मैं ये 80 डिग्री ना दूं, मान लिया ये मैंने 80 डिग्री नहीं दिया, ये दोनों कोण दे दिए, तो भी मैं बोल सकता हूँ कोण कोण से। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मतलब इनका योग भी सेम आ रहा होगा, यहाँ पे भी 100 आ रहा है, यहाँ पे भी 100 आ रहा है, तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर आ जाएगा, वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए इस नियम को कोण 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 नियम और कोण कोण नियम भी बोलते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दूसरा तो ये हो गया कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और ऐसा लिख सकते हो एंगल सी एंगल आर के बराबर। बाकी ये दो लिखते हो तो भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। फिर तीसरा भुजा कोण भुजा, इसमें क्या होता है, दो समानुपाती, दो त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती होंगी, उनके बीच का कोण बराबर होगा, मतलब दो समानुपाती युग्मों के बीच का कोण बराबर। इस बात को समझा देता हूँ कैसे। मान लिया मैं इन त्रिभुजों की बात कर रहा हूँ, इनको मिटा दिया, ठीक है। तो मान लिया ये भुजा इसके अनुपात में ले रहा हूँ और ये भुजा इसके अनुपात में ले रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में कोण कौन सा आया, यहाँ पे ये वाला आया और यहाँ पे ये वाला आया। तो बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ, क्या होगा, ए बी तो पी क्यू के अनुपात में जो उत्तर दे रहा है वही बी सी को क्यू आर के अनुपात में देना पड़ेगा, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस में एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, ये बात। और ऐसी कोण भुजा कोण के अंदर क्या होगा, मान लो इसको मिटा दिया मैंने, ठीक है, इसको मिटा दिया, ये कोण इसके बराबर हो जाए, तो ये दो कोण बराबर है, उनके बीच की भुजा समानुपाती दी हुई है। तो ये 4 नियम अच्छे से देख लो, इन नियमों के जरिए अपन त्रिभुजों को समरूप करेंगे।
तो पॉज करके चाहो तो नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं 11.3 के 7वें सवाल की तरफ। उससे पहले जो सवाल दे रखे हैं, अगर तुमने अब तक जो मैंने समरूपता के नियम पढ़ाए हैं उनको अगर अच्छे से पढ़ा है तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो तुम कमेंट करके पूछ लो, मेरे से बता दूंगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, त्रिभुज में समरूपता के नियमों में आप जो चीज़ दी हो उसको एक बार खुद से अच्छे से चेक करो कि इससे और कुछ निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। जैसे ये छोटा सा सवाल लिया है, इसको भी करवाने की ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी एक करवा दिया। चलो, 7वें सवाल में क्या दे रखा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात की थी इस चैप्टर के लिए कि जितने आप चित्र बनाओगे उतना ही ये चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपने दो त्रिभुज अपने को दे रखे ना समरूप, तो इनको नाम के हिसाब से बना दो। मतलब ऐसे PRQ, पहला नाम PRQ दे रखे तो वैसे बना दिया, दूसरा बना दिया, मान लो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये बना दिया TRS। सिंपल हो गया। अब ये दोनों समरूप है तो कौन सा कौन, ये P T के बराबर होना चाहिए, R वाला इस R के बराबर, ये तो उभयनिष्ठ आ गया, और ये वाला कोण इसके बराबर आना चाहिए। तो आप लिख दो उत्तर में सिंपल, कोण P बराबर कोण T। क्यों? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण तो बराबर होंगे अगर समरूप होंगे तो, ठीक है। कोण R के ही बराबर आ गया तो इसको तो उभयनिष्ठ कोण बोलेंगे, ये तो संगत नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और कोण S बराबर कोण Q, तो ये संगत कोण आ जाएगा। तो ये छोटा सा सवाल था, इसमें आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे थे और आपको बराबर जो कोण बराबर हैं उनके नाम लिखने थे, तो वो हमने लिख दिए, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको चीज़ दी है कि दो कोण बराबर दिए हुए, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर दिया हुआ, आपको दो त्रिभुज ऐसे बताने जो आपस में समरूप होंगे। तो ऐसे सवाल में जिसमें आपको कोण बराबर दे रखा हो, उसमें सबसे पहली कोशिश आपको ये रहनी चाहिए कि दूसरा कोई कोण मेरे को ऐसा मिल जाए जो बराबर हो दोनों त्रिभुजों में, भले ही उभयनिष्ठ हो, भले किसी और शर्त से वो बराबर आ रहा हो। जैसे इसमें जो कोण C है वो इस त्रिभुज में आएगा, देखो CAD में, तो CAD में एक तो कोण ये वाला और ये वाला, ये दो रिलेशन मिल गए। फिर CEB में तो ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा, तो वो त्रिभुज होंगे। इसमें त्रिभुज ही चयन करने थे, त्रिभुज बताने थे, तो उत्तर में मैं सीधा लिख देता हूँ, त्रिभुज CAD समरूप होगा त्रिभुज CBE के, क्योंकि कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, देख लेना भी इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल 9वां, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है कि आपको ये समांतर दी हुई है और इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर ये समांतर हैं तो ये दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है PS, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है ये, ठीक है। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। वही जैसे तुम शायद करते हो तो Z जहाँ बन रहा है वो कोण बराबर होते हैं, तो दो Z बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला बन रहा है, तो दोनों Z के लिए ये एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। अब दो त्रिभुज मिले जिनमें दो कोण बराबर हैं तो वो समरूप ही होंगे, तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज। पहले इसका नाम तुम लिखने में कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसकी और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसको देखना, नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले दो त्रिभुज बना लिए ऐसे, ये आगे भी हम फॉलो करेंगे, बहुत इजी हो जाता है काम। अब इसमें मैंने एक को तो सिंगल लाइन से दिखाया है, एक को ऐसे डबल लाइन से दिखाया है, एंगल को दोनों त्रिभुजों में किया तो वो काम कर दिया। अब यहाँ पे Q है P है, तो
एक वाली पे पी क्यू लिख दिया, दूसरी वाली जो डबल वाली है उस पर पी लिख दिया, और जो बच रहा है वो पॉइंट यहाँ लिख दिया। अब ऐसे ही इसको दे दिया, ठीक है। अब आपको नाम लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, एक जैसे नाम लिखना है। तो लिखो त्रिभुज ओ क्यू पी में वह त्रिभुज ओ आर एस में, ठीक है। या इसका नाम यहाँ से देख लो, पी ओ क्यू अगर ये पढ़ रहा होगा तो इसको भी एस ओ आर पढ़ रहा होगा, तो वैसे लिख लो पी ओ क्यू व एस ओ आर में क्या हो रहा है, कोण क्यू बराबर कोण आर एकांतर कोण, कोण पी बराबर कोण एस ये भी एकांतर कोण, और चाहो तो तुम लिख सकते हो कोण ओ बराबर कोण ओ उभयनिष्ठ, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिख दो ए नियम की कसौटी से, मतलब ए नियम को इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। तो इस पूरे चैप्टर में जितने आप चित्र बनाओगे उतना क्वेश्चन इजी होता जाएगा। तो इसको पॉज करके नोट कर लो भी। अब अगला सवाल देखते हैं 12वां। उससे पहले 2 सवाल में मान निकालने उसको बाद में देख लेंगे, पहले सिद्ध करने वाले सवाल देख लिए सारे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक समीकरण आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है। इसको देखते हैं, और ABC को समकोण त्रिभुज दिखाना है। अब अपन समरूप कर रहे हैं त्रिभुजों को, तो उसी तरीके से सोच लिया सवाल को कि एक तो ये त्रिभुज ले लूँ मैं, ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ले लूँ ये वाला, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज ले लिए। तो इनमें एक चीज़ तो है कि D जो है वो कोण यहाँ भी 90 डिग्री का है, लंब डाला हुआ है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, ये कोण तो बराबर आ गए। अब अगर इन भुजाओं के, कौन कौन सी भुजाओं के, इसका अनुपात को इसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो AD है, दोनों तरफ सेम ही आएगी। अगर ये AD बटा BD बराबर AD बटा DC हो जाता है तो फिर इसको मैं भुजा कोण भुजा नियम से समरूप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो दिया हुआ था AD² बराबर BD इंटू DC, इसको थोड़ा एडजस्ट करके देखा, AD बटे BD किया, मतलब BD को यहाँ ले आया, और इसका एक AD इसके नीचे ले गया DC के नीचे। मतलब ये क्या लिखा हुआ था, AD इंटू AD बराबर BD इंटू DC। तो इसको मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले गया भाग में, ठीक। अब देखो ये 2 भुजाओं का अनुपात है, ठीक है। तो उनके बीच का कोण बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। मतलब आप क्या कर रहे हो, AD को BD से भाग दे रहे हो या फिर DC को AD से भाग दे रहे हो, तो दोनों का अनुपात बराबर है और दोनों के बीच के कोण भी बराबर है। तो आप लिखोगे कोण D बराबर कोण D, मतलब इसको पूरा नाम लिख देना D का, ADB, और इसको लिख दिया ADC। ये D लिखना सही नहीं रहेगा, पूरा नाम लिख दिया। ये बराबर है 90 डिग्री के। अतः SAS नियम से त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज CDA के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें तो समकोण सिद्ध करना है, तो मैंने क्या किया, ये दोनों 2 त्रिभुज जो समरूप आए हैं इनको बना लिया ऐसे करके। नाम भी लिख दिए, ADB देना है, इसको नाम देना है CDA, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब क्या हुआ, ये तो 90 डिग्री दे ही रखे हैं, मतलब मैंने दिखाया नहीं है पर दिया 90 डिग्री हुआ है। 90 डिग्री का कोण वैसे ऐसे दिखाते हैं, पर इसमें त्रिभुज का चित्र बना लिया एक बार रफ में,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको समकोण सिद्ध करना है। ठीक है, तो समकोण सिद्ध कैसे होगा, अब इसमें कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा कोण डी सी ए के। ठीक है ना, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, एक और कोण मिलेगा बराबर। अभी तो कौन सा किया मैंने, ये वाला इसके बराबर किया, ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा अगर समरूप हैं तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोण डी बी ए बराबर कोण डी ए सी के। इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ा तो मुझे मिला कोण डी ए बी प्लस कोण डी बी ए बराबर कोण डी सी ए प्लस कोण डी ए सी। अब देखो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, अभी कोई रिलेशन नहीं आ पा रहा, तो मैंने क्या किया, इसको दूसरी समीकरण ना लेके इसको एक बार उल्टा करके लिख लिया। दोनों बराबर हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लिया डी ए सी बराबर कोण डी बी ए, इसको दे दी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब दोनों को जोड़ा दोबारा से, तो लेट मी मेक इट करेक्ट। ठीक है, अब सही है। अब देखो डी ए बी और डी ए सी मिलके कोण ए बन गया। डी सी ए का मतलब चाहे कोण सी लिख दो और इसको कोण बी लिख दो, तो कोण ए बराबर कोण सी प्लस कोण बी आ गया। ये यहाँ तक अपना रिजल्ट आ गया, यहाँ तक देखो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो हल हो गया वह सवाल। अब क्या किया, कोण ए को दोनों तरफ जोड़ दिया, कोण ए दोनों तरफ जोड़ने पर क्या हो गया, यहाँ तो गया दो कोण ए, मतलब इसका डबल हो गया, तो यहाँ पे हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, और ये दो भाग में चला गया तो ये कट के आ गया 90 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी में एक ये जो ए कोण है ये 90 डिग्री का आ गया, यही अपन को सिद्ध करना था। अब इसको पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, अगला सवाल 13वें में मैंने एक पार्ट लिखा है, बाकी पार्ट सेम ही है, तुम खुद करना। ठीक है क्या सवाल, डी ई और एफ मध्य बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, और ये जो जितने छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब ए डी ई की बात कर लूँ, चाहे बी डी एफ की बात कर लूँ, चाहे ई एफ सी की बात कर लूँ, चाहे डी ई एफ की बात कर लूँ, ये जो चारों त्रिभुज बन रहे हैं ये अपना मूल त्रिभुज जो था ए बी सी, इसके समरूप दिखाने हैं। ठीक है, तो मैंने तो एक ही पार्ट लिया ये वाला, इसको सिद्ध कर देता हूँ, बाकी बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, नाम चेंज होते रहेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होगा इस सवाल में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसे करके जो मेरे त्रिभुज में ज़रूरी चीज़ें थी वो बना ली, ए बी सी डी ई। ये मध्य बिंदु है, मतलब ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है, इतना है बस। तो ये सिद्ध करना है कि ये छोटे वाला ट्रायंगल पूरे के समरूप है। अब तुमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी होगी 9वीं क्लास में, नहीं पढ़ी तो सुन लो। मध्य बिंदु प्रमेय क्या बोलती थी कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या होगी, एक तो इसके समांतर होगी और एक इसकी आधी होगी। तो डी ई समांतर होगी बी सी के तथा डी ई आधी होगी बी सी की। ये प्रमेय थी मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रमेय से क्या निष्कर्ष निकल के आया है कि ये दोनों रेखाएं तो समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए, संगत कोण है, ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। तो दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आने का मतलब वो दोनों समरूप हो ही गए कोण कोण नियम से।
तो यहाँ पे बना लिया ऐसे करके त्रिभुज 1, यहाँ पे बना लिया त्रिभुज नंबर 2। जैसे निशान कोण के लगाए थे वैसे लगा लिए। छोटे वाले को नाम देना है तो उसके हिसाब से लिख लिया, बड़े वाले को नाम देना है तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिख लिया। अब लिख लिया कोण D बराबर कोण B, ठीक है। संगत कोण, संगत कोण किनको बोलते हैं? मान लो ये समांतर रेखाएं हैं, ये रेखा गुजरी तो ये वाला कोण जो है वो इसके संगत कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण का संगत कोण होगा। तो संगत कोण मतलब सेम पोजीशन पे जो कोण बनते हैं। और एंगल E बराबर एंगल C हो जाएगा, ये भी संगत कोण हो जाएंगे। तो ए नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ADE जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। तो ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही बाकी के चारों पार्ट कर सकते हैं। इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का मेन रोल है, ठीक है। पॉज करके नोट करो भी इसको। अगले सवाल में आपको 3 लंब दिए हुए हैं। ये इसके ऊपर लंब है, मतलब दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है। ये इसके बीच लंब है और ये यहाँ पे लंब दिया हुआ है। अब देखो इस सवाल को करने के लिए पहले एक चीज़ समझो कि मान लो दो चीज़ों का योग 40 है, ठीक है। तो अगर मैं एक को x मान लेता हूँ तो दूसरी क्या बचेगी, वो 40 माइनस एक्स बचेगी। मान लो एक को मैंने 10 माना था तो दूसरी अपने आप 30 होगी। एक को 20 माना था तो दूसरी अपने आप 20 होगी। पहले वाली को 30 माना तो दूसरी अपने वाली 10 होगी। मतलब ये रिलेशन हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, इस वाले को तो मान लिया x और ये मेरे पास आ जाएगा 90 माइनस एक्स। यहाँ तक आई बात समझ में। इसको अगर x माना तो ये 90 माइनस एक्स आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों कोणों का योग 90 आएगा क्योंकि ये यहाँ पे 90 है। टोटल 180 होता है, 180 में से ये 90 गया तो पीछे बचा 90। इन दोनों का योग 90 होना चाहिए, मतलब ये जो है वो x होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये x है, ये 90 है, तो ये जो होना चाहिए वो 90 माइनस एक्स होना चाहिए। तुम एक चीज़ देखना कि जो x मैंने दिखाए हैं वो सिंगल लाइन से दिखाए हैं, ये सिंगल लाइन लगाई हुई है ऐसे, और 90 माइनस एक्स को डबल लाइन से दिखाया है। अब दोनों त्रिभुजों में आपको दिख गया होगा, मतलब x भी आ रहा है, 90 माइनस एक्स भी आ रहा है, इसमें भी x भी आ रहा है, 90 माइनस एक्स भी आ रहा है। तो तुमने क्या करना है, ऐसे करके एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे तो 90 है ही। ठीक है, चाहे तो छोटा और छोटा बना लो, ज़्यादा बड़ा बना लो, कुछ भी है, अपन को तो सीधी करना है। क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है, और इसका नाम लिख दिया, ठीक है। तो अब लिखेंगे कोण A बराबर कोण C, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी, उसको भी लिख देता हूँ। चलो, माना कोण ACB बराबर x तथा कोण DCE बराबर 90 माइनस एक्स। इसलिए कोण D बराबर x और कोण A बराबर 90 माइनस एक्स। तो कोण A बराबर कोण C है, दिख रहा है अपन को, बिल्कुल ठीक है। और कोण BCA बराबर कोण EDC, इसको भी पूरा नाम ही लिख दो, BAC बराबर ECD, ठीक है। ये यहाँ से हमने बराबर किए हैं। तो AA नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज CED के। यही इसने पूछ रखा था, यही हमने सिद्ध किया। तो त्रिभुज के चित्र बनाते रहो, सवाल आसान होता चला जाएगा। पॉज करके नोट कर लो इसको।
इस प्रश्नावली का लास्ट जो है ना एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक कीप स्टडिंग, ठीक है।